बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। 3 से 4 के बीच इमरान खान साहब पे अल्लाहवाला चौक वज़ीराबाद में हमला होता है, कातिलाना हमला होता है। और 4 से 5 के बीच उस इलाके का डीएसपी और एसएचओ ये सोदरा गांव में दाखिल होते हैं और इनके घर वालों को अपने साथ ले जाते हैं। इलाका मुकीम का ये कहना है कि वो इनको लाहौर ले गए हैं। 4 अक्टूबर सुबह 9 साढ़े 9 बजे के बीच मैं उस गांव में मौजूद था। ये वीडियो आप सामने देख भी सकते हैं। ये मैंने बनाई इस वजह से थी कि मैं बता सकूं। इसके अलावा मैंने ये वीडियो लेट इसलिए अपलोड कर रहा हूं कि मुझे उस गांव के इलाका मुकीमों से ही पता चला कि कल रात से ही जब ये वाक़या हुआ उसके आधे पौने घंटे बाद से ही काफ़ी मीडिया के लोगों का आना जाना उस गाँव में लगा रहा है। मैं जानना ये चाह रहा था कि ये जो गोदी मीडिया, ये सारा लफाफी सहाफ़ी, ये सारे वहाँ पर जा रहे थे, ये बयानियाँ क्या गढ़ के हम लोगों के सामने रखते हैं। लेकिन वही हुआ कि किसी ने कोई न्यूज़ चैनल पे नवीद के बारे में कुछ नहीं बताया, कोई बयानियाँ नहीं, सिर्फ वही वीडियो को ये बना बना के चलाते रहे हैं कि देखा ये दीन के सारे मामलात करके उसने ये दीन को इन शॉर्ट इन्होंने रंग दे दिया। और इस नवीद नामी मुल्ज़म पे नया पाकिस्तान ने भी एक वीडियो बनाई। ये तकरीबन सुबह 10-11 बजे ही मेरे जाने के बाद ये वहाँ पर गए और उन्होंने रिकॉर्ड करके तकरीबन 3-4 बजे या 5 बजे इन्होंने अपने चैनल पे अपलोड भी कर दी वो वीडियो। अच्छा, इस वीडियो से मुझे सिर्फ इशू एक है कि एक बंदे का आप इंटरव्यू करके उसकी नवीद की शख्सियत को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। मेरी समझ के ये वैसे बाहर है। खैर, सोदरा गांव ये वज़ीराबाद से सियालकोट की जानब आते हुए तकरीबन 10-12 किलोमीटर के बाद आता है। इस गांव में तकरीबन 200 प्लस घर हैं, 13-14 प्लस करियाने स्टोर हैं छोटे मोटे, 2-3 डेरे हैं ये जो गांव को दूध सप्लाई करते हैं। गाय भैंसें वहाँ पर इन्होंने रखी हुई हैं। 2 से 3 बार्बर शॉपें हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मैंने इन नवीद के एक घर छोड़ के हमसाया उससे, तकरीबन कुछ दुकानों से, करियाना स्टोर, मुतलका करियाने स्टोरों से और मुतलका बार्बर शॉप से और मुतलका इनकी डेयरी फार्म कह लें या वो डेरा उसे कहते हैं, उससे मैंने कलेक्ट की हैं। ये सही है या गलत, ये आपने अपनी सोच के मुताबिक इसका फ़ैसला करना है। मैं सिर्फ इस पे अपना एनालिसिस दे रहा हूँ जो मैंने वहाँ पर जाके इन लोगों से मिल के उसको ऑब्ज़र्व किया है कि ये शख्सियत कैसी थी या ये बंदा कैसा था। नवीद 3 भाई हैं, बहनों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता। इनकी वालिदा ज़िंदा हैं, बाप फोत हो गए हुए हैं। ये 3 भाई हैं, ये 3 भाइयों में से सबसे छोटा है। नवीद के तकरीबन 1.5 साल का एक बच्चा है और एक बच्चा नवीद का 12 दिन पहले पैदा हुआ है। इनका काम तीनों भाइयों का कबाड़ का था जो कि ये 3-3.5 साल पहले वाइंड अप करके ये सऊदीया चला गया था और सऊदीया से इसका पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था। इसके बीच इसने अपनी वालदा को हज भी करवाया तकरीबन पिछले साल। बहरहाल ये 4 माह पहले पाकिस्तान वापस आ गया हुआ था पका। इन्हीं इलाका मकीनों और हमसायों के बकौल इसका कोई सियासत से तल्लुक़ नहीं था, बल्कि इसके ये जो 2 बड़े भाई हैं इनका ये पीटीआई के सपोर्टर हैं। इलाका मकीनों के बकौल कोई ये किसी किस्म का नशा भी नहीं करता था। ये जो बताया जा रहा है इस पे रिपोर्टें हैं, इसकी कोई पुलिस रिपोर्ट भी नहीं है पहले, और ना ही ये किसी किस्म का नशा करता है। अब शक्ल से नज़र आने वाला हर बंदा नशेई भी नहीं होता। लग ये मुझे भी शक्ल से नशेई ही रहा था, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये मैं हल्फन कह रहा हूँ कि ये जो मैंने ये बातें इनके इलाका मकीनों से सुनी। पास से मैं नवीद के बारे में पास से कोई बात नहीं लगा रहा, ना ही इस वीडियो में कोई और बात मैं पास से लगा रहा हूँ, बल्कि उसके गली में और इलाके में इसकी कोई बुरी रिपोर्ट भी नहीं थी। इनके घर के सामने 2 घर छोड़ के एक स्कूल भी है बच्चों का। गाँव में ऐसी पास चीज़ें होती हैं। 4 फुट की गली है इनके घर की, जो गली है वो निकल के बाहर एक्सचेंज चौक है ये इसके गांव में, उधर से राइट इनका घर है। अच्छा, एक बात ना मैं आपको एंड में बताता हूँ, बड़ी मशकूक सी बात है। इन सब हालातों वाक़यात को देखते हुए, ये सारा ऑब्ज़र्व करते हुए मुझे ये समझ आती है कि इसने पॉसिबली ये पैसों के लिए किया हो। खैर, मामले का रुख, इस सारी रिपोर्ट का रुख उस वक्त बदलता है जब इसका अकेले का नवीद वाहिद का इंटरव्यू आता है, प्लांटेड इंटरव्यू, जो कि इमरान रियाज खान ने अपनी वीडियो में बड़ा बेहतरीन एक्सप्लेन भी किया है।
इमरान खान को कोई चैनल लाइव नहीं दिखा रहा, पीटीवी कोई भी लाइव नहीं दिखा रहा, इवन के कुछ चैनल दिखा ही नहीं रहे इमरान खान को। लेकिन इमरान खान के कत्ल अटेम्प्ट करने वाले को सब ने दिखाया, वो वीडियो सब ने चलाई और ज़ारो कतार चलाई। और मशकूकियत की हद वहाँ पर ख़त्म होती है जब इनको नवीद को गुजरात लेके जाया गया। मैं बाकी के ये जो शूटर थे उनकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ थोड़ी बहुत, जो मुझे पता चली है, क्योंकि एक शूटर को ये सियालकोट भी लेके आए। खैर, इमरान रियाज खान के बकौल जब इमरान रियाज खान इमरान खान का पता लेने हॉस्पिटल में गए तो परवेज़ अलाई साहब बहुत नॉर्मल एक्ट कर रहे थे। तो इमरान रियाज खान के इंसिस्ट करने पर इन्होंने वो थाना सदर गुजरात के एसएचओ को भी मुअत्तल कर दिया, बल्कि पूरे थाने को मुअत्तल कर दिया। इस सब के बावजूद नवीद की दूसरी वीडियो आ जाना, ये इन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है कि नवीद को सिर्फ फ्रंट फेस बनाकर दिखाया जा रहा है, क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये सिर्फ माइंड डिवाइड करने के, ये ध्यान डिवाइड करने के लिए कि ये तो ऐसा बंदा ही नहीं, तो क्या वाकई इसने दीन में या दीन को मद्देनज़र रखते हुए इसने फायरिंग कर दी। और इससे ज़्यादा तशवीश तब हुई कि कैसा कोइंसिडेंस है कि इसने एक और शूटर ने और एक वो शूटर जो पकड़ा नहीं गया और एक और शूटर जिसके बारे में डीजे ने कहा है, वो दोनों तीनों गायब हो गए हैं। एक नामालूम, एक फैसल बट जो कि सियालकोट से ताल्लुक़ था जिसका, उसको यहाँ पर लेके आते हैं सियालकोट में, उसकी टांग पे फायर भी लगा हुआ है। वो उस फायर लगे होने के, जख्मी होने के बावजूद वो पुलिस की तहवील से फरार हो जाता है। ये पुलिस का कहना है कि वो फरार हो चुका है। पीछे बचा एक, सिर्फ नवीद। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट फेस बनाकर ये दिखाया जा रहा है, हमारा काटा जा रहा है। फिर इन पर आज पूरे दिन में एफआईआर करने की कोशिश करते रहे पीटीआई के आला क़यादत, एफआईआर भी कभी इन्होंने नहीं काटी। वज़ीराबाद के उस थाने में जहां पर ये एफआईआर कटवाने गए, वहां पर बिजली ही पूरा दिन नहीं आई। कल अब इन्होंने दोबारा से कोशिश करनी है। मीडिया इस बारे में, इन मामलात पे ये जो पीटीआई के साथ हाथ कर रहे हैं, अब्बुओं अपने के साथ, अपने सारे अब्बुओं के साथ मिलके, ये लफाफी मीडिया भी और ये सारा मीडिया, फिर ये कहते हैं कि इन्हें लफाफी ना कहा जाए। इस नवीद का लास्ट में बनना कुछ नहीं है। इनके ख्याल से हम सब भूल जाएंगे, क्योंकि उसने मतलब इम्पोर्टेड हुकूमत के मतलब का बयानिया दे दिया है। अब इम्पोर्टेड हुकूमत जैसे दूसरों को गायब किया है, इस तरह इसे भी गायब कर देंगी या ये फरार हो जाएगा। मसला ये है कि पाकिस्तान की अगर हिस्ट्री देखना इन मामलात पर, तो यही होता आया है। कायद-ए-आज़म से क्या हुआ, लियाकत अली खान से क्या हुआ, बेनज़ीर भुट्टो से क्या हुआ, और अब इमरान खान से। कोई पकड़ा गया, कोई जेआईटी, जितनी भी जेआईटी बनी, किसी ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया, सिवाय पनामा पेपर्स मिल के, जो के खुद ही इन्होंने नवाज शरीफ पर डाला था, और उसकी ज़ाहिर है उन्होंने आउटपुट भी लेनी थी, क्योंकि बड़े अब्बू का ये कहना था कि इस पे काम होना चाहिए। इसके अलावा किसी जेआईटी की पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई आज तक, किसी जेआईटी का हम आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ, सच सामने नहीं आया। तो क्या अब ये सब हमारे सामने करके ये हमें तासुर दिया जा रहा है कि ये 75 सालों से ये ओहदे, ये इक़्तिदार, ये जमहूरियत सो कॉल्ड, ये सब एक नुमाइश है? और क्या ये अवाम के नुमाइंदे ये 75 सालों से बेइख्तियार हैं? हम पर मुसल्लत किए जाने वाले, हमको ये बताने वाले कि ये आपके वोटों से आए हैं, इनको चंद लोग लेके आते हैं हमारा खून चूसने के लिए, और ये 75 सालों से इन नुमाइंदों के पीछे बैठ के हमारा खून चूस रहे हैं। और थोड़ा थोड़ा खून इनको भी, थोड़े थोड़े पैसे, बाद में NRO 2 दे देना, NRO 1 दे देना, यही कुछ होता आ रहा है इस पाकिस्तान में, जो अभी तक मुझे समझ में आया है। और नवीद के बारे में जो मैंने आगे इस वीडियो में बताया, कि मैं लास्ट में आपको एक और बात बताता हूँ कि वो सऊदीया गया था। क्या इसका भी ताल्लुक, जो कि ये हमारे शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों में जाके सऊदीया से उनकी बेल करवाई है, जिन्होंने नारे लगवाए थे, वो तो पीटीआई के थे, तो फिर बेल किस लिए करवाई? तो क्या इसका ताल्लुक उधर सऊदीया से था और इधर आके भी उसने वही हरकत की या करवाई गई? शायद ये भी हो सकता है। खैर, इसके अलावा जब मैं उस गांव में गया, उस गांव के चौक का नाम था एक्सचेंज चौक। उस चौक में मर्सिडीज बेंज S क्लास बगैर नंबर प्लेट के वाइट कलर की, काले शीशे, वो चौक में खड़ी थी।
अम्यार से आधे पिंड की मालकियत की वो गाड़ी थी, एस क्लास। क्या ये सारा कोइंसिडेंस है? खैर, इस सब पे डीजी आईएसपीआर की खबर आई, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि किसी को भी अदारे या अफसरान की बेइज्जती करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो सर, बज़िद एहतराम ये जो हमारे सेनेटर आज़म स्वाति, ये पिछले कई दिनों से मीडिया पे आकर रो रो के ये बता रहे हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हुई, ये उसके सबूत हैं। उसकी बेइज्जती नहीं हुई, जमील फ़रूकी की बेइज्जती नहीं हुई पाकिस्तान में, इमरान रियाज खान के साथ बेइज्जती नहीं हुई, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, साबिर शाकिर के साथ क्या हुआ, इरशाद भट्टी के साथ क्या हुआ, ये जो मोइज़ पीरज़ादा, इनके साथ क्या हुआ, मीडिया के साथ क्या हुआ, पैमरा के साथ आप क्या कर रहे हैं। इमरान खान पे पाबंदियाँ, अब अवाम पे पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की, क्यों? इधर किसी की इज्जत का कोई मसला नहीं है, सिर्फ आप अकेले की इज्जत है। 75 सालों से, बल्कि कई सालों से अवाम की कितनी इज्जत हुई है। हमारे नाम पे कर्जे लिए गए और खाए गए या लोगों को खिलाए गए, वो किसने किया? ये बेइज्जती नहीं। अच्छा, मैं आपको ना एक मज़े की बात बताता हूँ। ये क्योंकि 75 सालों से ये इक़्तिदार में ही रहे हैं, यही इक़्तिदार करते आए हैं। इन्होंने तो ये सारी नॉन पीटीआई, ये सारी जमातें, पीटीआई को निकाल के, माय बैड, मैं अपने वर्ड वापस लेता हूँ, तो ये सारे इनकी कठपुतलियाँ ही थी। अब मसला इधर पड़ा कि ये सारे थे बगैर मोबाइल के दौड़ के, या बटनों वाले मोबाइल हुआ करते थे। तो सरकार अब आगे हैं मोबाइल, सोशल मीडिया इस पे एक्टिव है, 2 मिनट में खबर फैलती है और वो खबर गायब नहीं होती। तब आप किया करते थे अच्छे वक्तों में, अखबार पे जो दिल किया खबर लगवा दी और उस पर आपने सियासत करवा ली या बंदों को खड़का दिया। अब नहीं ऐसा होता, सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, सबके पास मौजूद हैं, सबको सच पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा तो सारे पहुंचा रहे हैं। अब आपके कहने से ये कुछ भी थमने वाला नहीं है, सारे अपनी इज्जत अब सबको प्यारी है। तो मशवरा मेरा, अगर आप मान लें तो आपकी मेहरबानी है, नहीं मानेंगे तो तब भी आपकी मेहरबानी है कि इनके ना साथ मिल के चलें। शायद कम खाना पड़े या शायद कम कमाइयाँ हों, लेकिन आप इज्जत की कमाएंगे। तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी और अब्बा मैं खुश रहूंगा। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो की आपको कुछ समझ आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।